वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कहा है कि कतर फलस्तीनी अवाम और उसके मुनसिफाना मसले की हिमायत जारी रखेगा। कतर ने कहा है कि लीबियाई अवाम के तईं वो अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ पर कायम है और लीबिया की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। और फ़लस्तीन के इलाके मकबूजा मगरबी किनारे में कशीदगी है। मस्जिद अक्सा के अहाते में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिशें जारी हैं और मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फायरबंदी को मुस्तकिल बनाने के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशें जारी हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कहा है कि कतर फलस्तीनी अवाम और उसके मुनसिफाना मसले की हिमायत जारी रखेगा। साहिब सुमू अमीर ने जोर देकर कहा कि जायज कौमी हुकूक के हुसूल के लिए फलस्तीनियों में इत्तेहाद इंतहाई अहम है और इन हुकूक में सर फहरिस्त आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम है, जो दुनिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को मजबूत करेगा। साहिब सुमू अमीर ने कहा कि कतर फलस्तीनियों के खिलाफ और मस्जिद अक्सा के हवाले से इसराइल की ज़्यादतियों को रोकने की कोशिशें जारी रखेगा। साहिब सुमू अमीर ने इन मौक़िफ़ों का इजहार फलस्तीनी सदर जनाब महमूद अब्बास के साथ टेलीफोन कॉल पर और इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह जनाब इस्माइल हनिया के साथ दोहा में मुलाकात के दौरान किया। फलस्तीनी सदर ने कतर के किरदार पर साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह डॉक्टर इस्माइल हनिया ने कतर की सिफारती कोशिशों पर साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत को रोकने और गज्जा में फायरबंदी के समझौते तक पहुंचने में मदद मिली। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने फ्रांस के सदर जनाब इमानुएल मैक्रों को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल से है। फ्रांस में कतर के सफीर शेख अली बिन जासिम आल थानी ने मशरक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका के उमूर के लिए फ्रांसीसी सदर के एडवाइजर जनाब पैट्रिक डोरेल के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। नायब अमीर और कतर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद आल थानी ने बोर्ड के चौथे इजलास की सदारत की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद किया गया। बोर्ड ने डॉक्टर अस्मा अली आल थानी को नायब शेखुल जामिया बराए उमूर सेहत और तिब का ओहदा तफवीज करने की मंजूरी दी। इसी तरह मुतादिद नए कोर्सेज और फैकल्टीज के क़याम की भी मंजूरी दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर लीबिया की सालमियत, उसकी खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में स्टेट हाई काउंसिल के सदर जनाब खालिद अमार अल मिशरी, सदारती काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ अल मनफी और मुत्तहिदा कौमी हुकूमत के सरबराह जनाब अब्दुल हमीद अद-दबीबा के साथ मुलाकातों के दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कतरी मौक़िफ़ का इआदा किया। लीबियाई लीडरों के साथ होने वाली इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। बाद अज़ां लीबिया की वज़ीर ख़ारजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि लीबिया के अवाम के तईं कतर का मौक़िफ़ मुस्तकिल है और वो लीबिया के इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। इस मौके पर लीबिया की वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा नजला अल मनकूश ने सन 2011 में शुरू होने वाले अवामी इनकलाब से लेकर आज तक कतर के किरदार और लीबियाई अवाम की हिमायत वाले उसके मौक़िफ़ों की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म ने लीबिया के दीगर आला हुक्काम के साथ भी मुलाकातें की और ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत की।
वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी की क़यादत में कतरी वफ्द ने अरब वज़राए सेहत के 55वें सेशन के इजलास में शिरकत की, जिसका इनेकाद जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया। इजलास में कोविड-19 की वैक्सीन के हुसूल के लिए अरब मुल्कों की स्ट्रेटेजी और उस पर अमल दरामद के तरीक़ाकार और इस ज़िम्न में तमाम कोशिशों को मुत्तहिद करने के वसाइल पर गौर किया गया। इसके अलावा मशरक़ी बैतुल मक़दिस समेत फ़लस्तीनी इलाकों और मकबूजा गोलान नामी शामी पहाड़ियों में सेहत आम्मा की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कतर में कोरोना वायरस के 283 नए केस सामने आए हैं। वजारत सेहत ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 353 कोरोना पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,10,942 हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 22 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। उधर यूनान ने कतर को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है और इस तरह कतरी शहरियों के लिए यूनान में हेल्थ क्वारंटीन नहीं होगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर की शुरा काउंसिल आज पीर के दिन इस्लामी ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों की यूनियन ऑफ असेंबलीज के तहत फलस्तीन कमेटी के इजलास में या हंगामी इजलास में शिरकत कर रही है। ये इजलास ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हो रहा है, जिसके दौरान जुल्म का शिकार फलस्तीनी अवाम की मदद और इसराइल की जारहियतों को रोकने के लिए पार्लिमानी सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने के इम्कानात पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस में कशीदगी है। यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिशें की जा रही हैं और मस्जिद के पहरेदार और फलस्तीनी शहरी उनको रोक रहे हैं। इसराइली काबिज पुलिस ने पुराने शहर के इलाके से मुताद्दिद फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होने के ऐलान की रोशनी में उनका मुकाबला करने के लिए मस्जिद में मौजूद फलस्तीनी तैयारियां कर रहे हैं। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा जनाब रियाद अल मालकी ने मस्जिद अक्सा में इसराइली जारहियतों की मज़म्मत की है। गज़ा पट्टी के शहरी इसराइली हमले के बाद अब दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा की इंतजामिया सड़कों को साफ कर रही है और मलबा उठाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा के कमिश्नर जनरल जनाब फिलिप लाज़ेरेनी ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो गज़ा के मुतासिरीन की इमदाद के लिए इदारे की माली मदद करे। फलस्तीन की वज़ीर सेहत डॉक्टर मी केला ने बताया कि इसराइली बमबारी के नतीजे में गज़ा में कई $100 मिलियन की मालियत का नुकसान हुआ है और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसराइली बमबारी में सैकड़ों फलस्तीनी शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं और अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है। यहां कतर में कतरी हिलाल अहमर और कतर चैरिटी गज़ा के मुतासिरीन के लिए इमदादी मंसूबों पर अमल दरामद कर रहे हैं। कतरी हिलाल अहमर ने फलस्तीन के शहरियों की इमदाद के लिए फौरन 60 मिलियन रियाल जमा करने के लिए एक कैंपेन का आगाज कर दिया है, जबकि कतर चैरिटी मुतासिरीन को गज़ा, दवा और रिहाइश मुहैया करने के लिए कई मंसूबों पर काम कर रही है। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम ने गज़ा पट्टी में जारी फायरबंदी को मुस्तकिल फायरबंदी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल के अलावा कोई हल नहीं है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल को खतरनाक करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सूरत हाल से निमटने का आगाज कर देना चाहिए। इसी दौरान में अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों ने मुतालबा किया है कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हकीकी सियासी अमल शुरू करने की जरूरत है। और ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि तेहरान वियना में उसके एटमी प्रोग्राम के हवाले से जारी मुज़ाकरात को किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने तक जारी रखेगा।
जबकि अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका को अब तक ईरान की जानिब से ऐसे वाज़े इशारे नहीं मिले कि वो एटमी मुआहदे के हवाले से वाक़अतन ज़रूरी इक़दामात कर रहा है ताकि फिर उस पर लगाई गई अमरीकी पाबंदियों को उठाया जा सके। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कहा है कि कतर फलस्तीनी अवाम और उसके मुनसिफाना केस की हिमायत जारी रखेगा। कतर ने कहा है कि लीबियाई अवाम के तईं वो अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ पर कायम है और लीबिया की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। फलस्तीन के इलाके मकबूजा मगरबी किनारे में कशीदगी है। मस्जिद अक्सा के अहाते में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिशें की जा रही हैं। मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फायरबंदी को मुस्तकिल बनाने के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशें भी जारी हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की मोहम्मद हसन सूडानी ने।